नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सागर स्कैनर चैनल पे। आज हम बात करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट के संबंधित अर्थात आय प्रमाण पत्र को करेंगे ऑनलाइन। इसमें देखेंगे बहुत दिनों के बाद पोर्टल ओपन हुआ है, कौन कौन सी सर्विसेज इसमें लाइव हुई हैं। जैसे आजाद निवास हो गया है, विकलांग पेंशन के लिए आवेदन है, परिवार नकल के लिए आवेदन है, राशन कार्ड के लिए है और विभिन्न प्रकार के विभाग से संबंधित जो भी सेवाएं हैं लाइव हुई है कि नहीं हुई है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे और लाइव प्रोसेस करके दिखाएंगे कि जो भी सर्विसेज लाइव हुई हैं वो सही से वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले आ जाएंगे गूगल क्रोम ब्राउजर पे और टाइप करेंगे edistrict.up। सबसे फर्स्ट लिंक आ जाएगा, उस पर करेंगे क्लिक करने के बाद में थोड़ी वेबसाइट स्लो चल रही है, बहुत दिनों के बाद ओपन हुई है तो सही से वर्क कर रही है कि उसकी टेस्टिंग करेंगे और एक ऑनलाइन आवेदन भी करेंगे। इस तरीके से ओपन हो जाएगी, ये मैसेज आ जाता है। यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्रूवल अथॉरिटी और वेरीफाई अथॉरिटी। यहीं पे पहले दो ऑप्शन आ रहे थे, फिर बाद में CSC जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे अपना यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करेंगे और फिल करने के बाद में यहाँ से कर देंगे सबमिट। ओपन हो चुकी है तो यहाँ इनबॉक्स में चेक करेंगे। अभी देखिए ये सर्वर एरर है, यहाँ पे कोई भी अगर आपका आय या जाति आया है इनबॉक्स में वो अभी अवेलेबल नहीं होगा, थोड़े दिन के बाद ये सर्विस लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आय प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन। यहाँ पे नाम इंग्लिश नाम टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे पिता या पति का नाम, अगर कोई मेल है तो यहाँ पे पिता का नाम, फीमेल है तो उसके पति का नाम, अर्थात वुमेन है तो उसके पति का नाम हो जाएगा। यहाँ पे उसका एड्रेस वगैरह, मोहल्ला हो गया है, डिस्ट्रिक्ट हो गया है, तहसील हो गया है, विलेज हो गया है, स्थायी पता यहाँ पे जब जैसे फिल करेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। मोबाइल नंबर और व्यवसाय, अगर किसी भी फीमेल का बना रहे हैं तो व्यवसाय गृहिणी हैं तो गृहिणी ही वो टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद में परिवार में सदस्यों की कितनी संख्या है, आय कितनी है, वो इस तरीके से पूरी फिल कर देंगे। अगर कोई भी मन में कंफ्यूजन है या डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, उसकी पूरी क्लेरिफिकेशन देंगे आपको। यहाँ पे देखेंगे प्रमाण पत्र बनवाने हेतु का कारण, यहाँ पे लिख देंगे राशन कार्ड के लिए आय प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड के लिए बनवाने के लिए है, विधवा पेंशन के लिए है, विकलांग पेंशन के लिए है, वृद्धा पेंशन के लिए है, जो भी है सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और एक ID अपनी यहाँ पे ऑनलाइन अपलोड करेंगे, चाहे आधार कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया है, DL हो गया है, जो भी है वो आप यहाँ से अपलोड कर देंगे और उसका नाम टाइप कर देंगे। DL है तो ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड है तो राशन कार्ड आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे और दर्ज करें पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ से सब कुछ मैं फिल कर देता हूँ फिर उसके बाद में इसको दर्ज करें पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे परिवार में सदस्यों की संख्या 2 है 2 भरिए, 1 है तो 1 भरिए, 3 है तो 3 भरिए, जितने भी चाहे आप भर सकते हैं, अदरवाइज एक ही इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो सब कुछ सही होगा तो यहाँ पे आय लिख देंगे, जो भी 36,000, 42,000 जो भी लिखनी है वो आप टाइप कर सकते हैं। बाकी एडिट जो है वो लेखपाल ही करेगा। यहाँ पे फिल करने के बाद में यहाँ पे दर्ज करें पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से इंटरफेस आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया है, अर्थात अभी ये वर्क सही से हमें लगता है कर रही है। तो चलिए इसका पेमेंट भी करेंगे। पेमेंट करने के बाद में यहाँ पे फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, आधार कार्ड जो भी है अपलोड करना है अपलोड कर सकते हैं और चेक करना है चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ न्यू टैब ओपन करेंगे। न्यू टैब ओपन करने के बाद में मेरी जो ID है वो सहज की है, तो यहाँ पे सहज का यूजर इंटरफेस है वो इस तरीके से ओपन करेंगे। यहाँ पे जो भी ID दी हुई है वो ID और पासवर्ड एंटर करेंगे। यहाँ पे बैलेंस चेक करेंगे कि इसका आय प्रमाण पत्र के लिए बैलेंस है कि नहीं। इसमें 50 रुपए 20 पैसे है और गवर्नमेंट वॉलेट में 500 रुपए है। तो यहाँ पे माई बिजनेस पे क्लिक करेंगे और साच रिचार्ज पे क्लिक करेंगे। साच रिचार्ज पे क्लिक करने के लिए अगर किसी आय जाति निवास के लिए आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नॉन गवर्नमेंट साच। ठीक है, और यहाँ पे फास्ट रिचार्ज चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद में जितना भी आय जाति निवास है वो आप काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद में उसको पेमेंट को ऐड करेंगे। 18 रुपए प्रति हिसाब से आप कर लीजिए तो सही रहेगा। इसके बाद में आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। चाहे तो आप UPI ID वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं या QR कोड वगैरह यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और अपने मोबाइल से गूगल प्ले, फोन पे जो भी है वो ओपन करेंगे और QR कोड स्कैन करके जितना भी पेमेंट है अपना UPI पिन डाल के देंगे। फिल करने के बाद में प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। रिचार्ज सक्सेसफुल, ओके करेंगे इसको। ओके करने के बाद में यहाँ पे होम पे आ जाएंगे और डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। जितना भी अमाउंट या जितना भी पेमेंट आपने ऐड किया है
वो आप इस तरीके से दे सकते हैं। मिनिमम बैलेंस इसमें 50 रुपए का रहता है और मिनिमम बैलेंस आप 50 रुपए का ही ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ टच करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में थोड़ा प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस एरर आ रहा है तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। यहाँ कंटिन्यू पे अगर एक बार नहीं हो रहा है तो आप 2-3 बार क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जो भी आपका पिन है वो एंटर करेंगे, पासवर्ड है आईडी का वो एंटर करेंगे और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। जो भी मोबाइल नंबर फिल करना चाहते हैं या कस्टमर का हो, पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरीके का पेमेंट हो जाएगा। ओके कर देंगे इसको। ओके करने के बाद में फॉरवर्ड अथॉरिटी, अप्रूवल अथॉरिटी है वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे और यहाँ से स्लिप भी निकाल सकते हैं अथवा बैक आने के बाद में अब चेक करेंगे कौन कौन सी सेवाएं इसमें लाइव हुई हैं, कौन सी नहीं हुई हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे राशन कार्ड के लिए विभागीय एकीकरण सेवाओं पे हेतु आवेदन करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी राशन कार्ड के लिए जो भी सेवाएं हैं वो अभी जारी नहीं हुई हैं, अर्थात वो डिसेबल है। ठीक है, अभी थोड़ी दिन के बाद में ये इनेबल हो जाएंगी और सर्विस लाइव हो जाएगी। अभी जो सर्विस है वो आय जाति निवास के लिए ही लाइव हुई है। यहाँ फायर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। लाउड स्पीकर, लोक संबोधन प्रणाली एवं कृषि विभाग, यहीं पे क्लिक करेंगे। महिला है, राजस्व पंचायती राज विभाग है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी नहीं कोई कार्य कर रही है, कोई भी सर्विस यहाँ पे लाइव नहीं हुई। इस तरीके से आप देख सकते हैं आप आय जाति निवास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड और फैमिली को जरूर शेयर करिए। अगर मन में कोई भी कंफ्यूजन है या डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, या आपकी आईडी खुल नहीं रही है या किसी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोसेसिंग है तो कमेंट कर सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।